खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम, जलील और कद्दूस नाम में आप सबों की सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम खुदावंद अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से हम यिर्मयाह में से सीख रहे हैं। जी हाँ, बुजुर्ग यिर्मयाह नबी की किताब। आज हम उसके 17वें और 11वें बाब पर गौर करेंगे और ये इस सीरीज का 21वां प्रोग्राम है, 21st प्रोग्राम ऑफ द यिर्मयाह सीरीज। अजीजों, आज के प्रोग्राम के लिए, इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं बुजुर्ग यशायाह नबी के सहीफ़ा में से, जी हाँ, आयज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13 से आपके लिए पढ़ूंगा। बस खुदावंद फरमाता है, चूँकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो उनको हुआ फ़कत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में कोट करते हैं। जी हाँ, मैथ्यूज़ गॉस्पल चैप्टर 15 कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आमीन। अजीज़ों, यही वो मैसेज है जो आज के प्रोग्राम का और इनफैक्ट यिर्मयाह सीरीज़ का है कि हम बहैसियत मसीही कौम क्या उन हालात, वाक़यात, ज़मानों, सिचुएशंस का शिकार तो नहीं जैसी कौम इसराइल और ख़ास तौर पर यरूशलेम के लोग थे, जब यिर्मयाह उन्हें खुदावंद का पैगाम सुनाने की कोशिश कर रहे थे, खुदावंद के आयन अहकाम की, खुदावंद की फर्माबरदारी की तलकीन कर रहे थे, और लोग उन बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे, बल्कि ये ख्याल कर रहे थे कि अभी बहुत वक्त है। अगरचे ज़बान से सारे कहते थे कि हाँ बिल्कुल आखिरी वक्त है, ख़राब वक्त है, लेकिन ज़बान से ही कहते थे, दिल उनके खुदावंद से, खुदावंद के कलाम से दूर थे। क्या आजकल भी ऐसा तो नहीं कि हम लोग आखिरी ज़माने की दुहाई तो देते हैं, लेकिन सिर्फ ज़बान से आखिरी ज़माने के हवाले से उस तौबा को, हकीकी तौबा को अपने दिलों से, अपनी ज़िंदगियों से दूर किए हुए हैं। अजीज़ों, क्योंकि खुदावंद आपको वक्त दे रहे हैं, सबको वक्त दे रहे हैं कि वो हकीकी तौबा करें, अपने गुनाहों खताओं की माफ़ी मांगें, खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी तौर पर कबूल करें और उसके कलाम की पैरवी करें। उस फजल को हासिल कर लेने के बाद जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, उसके लहू की मार्फत मुफ्त मिलता है, उसके साथ जुड़ें, उसके साथ चलें। और हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में, प्रोग्राम 20 ऑफ द यिर्मयाह सीरीज़ में, जब 17वें बाब के हवाले से, 17th चैप्टर ऑफ यिर्मयाह के हवाले से सीखा, तो हमने देखा कि वो अपने आयन, अपने सबतों के हवाले से खुदावंद हमें यिर्मयाह की मार्फत बताते हैं, उस वक़्त भी और आज भी, कि कौम इसराइल, कौम यहूदा क्यों असीरी में गई, क्योंकि उन्होंने खुदावंद के सबतों को ना माना। और इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये खुदावंद के सब्बत की बात हो रही है, उन रिवायात की बात हरगिज़ नहीं हो रही जिन्हें फ़कीहों और फरीसियों ने राइज कर दिया था। खुदावंद के सब्बत की फरमाबरदारी, ताबेदारी लाजिम है, लेकिन फ़कीहों फरीसियों की रिवायात को मानना बेशक ज़रूरी नहीं है। वो रिवायात जो खुदावंद के कलाम की, खुदावंद के कलाम की हकीकी रूह की नफ़ी करती हैं। लेकिन क्या हम इतने लिबरेटेड फील करें, इतने अपने आप को कोई तोप चीज़ समझें कि खुदावंद के आयन अहकाम, उसके सबतों को मतरूका कहें, उनको ख़त्म शुदा कहें? हरगिज़ नहीं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि खुदावंद ला तब्दील खुदा है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं, और वो अपने कलाम के हवाले से सीरियस हैं, अपने आयन, अपने सबतों की पैरवी के हवाले से सीरियस हैं। और आज हम यिर्मयाह 11 में देखते हैं, जी हाँ, यिर्मयाह उसका 11वां बाब, क्योंकि दैट इज़ दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वो तरतीब है। यिर्मयाह 11 6-8। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया कि यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में इन सब बातों की मनादी कर और कह कि इस अहद की बातें सुनो और उन पर अमल करो। अजीज़ो, खुदावंद आज भी यही फरमाते हैं कि खुदावंद के कलाम की बातों को सुनो भी और उन पर अमल भी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप दादा को जिस दिन से मुल्क मिस्र से निकाल आया, आज तक ताकीद करता और बर वक्त जताता और कहता रहा कि मेरी सुनो, पर उन्होंने कान ना लगाया और शिनवा ना हुए।
बल्कि हर एक ने अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी की। इसलिए मैंने इस अहद की सब बातें जिन पर अमल करने का उनको हुक्म दिया था और उन्होंने ना किया, उन पर पूरी की। अजीज़ो, खुदावंद आज आपसे और मुझसे, हम सब से बयान इसी तरह हम कलाम हैं, बशर्ते कि हम उसकी आवाज़ पर कान लगाने के लिए और शिनवा होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा और लोग ये ख्याल करेंगे कि हम तौबा कर लेंगे, एक टाइम आएगा, अभी हमें जो है अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात और जैसे चल रहा है, जैसा स्टेटस को बना हुआ है, जैसे सारे चलते हैं वैसे चलने दें। तो अजीज़ो देखिए, यिर्मयाह 11:11-12 में खुदावंद क्या फरमाते हैं। खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं उन पर ऐसी बला लाऊंगा जिससे वो भाग ना सकेंगे और मुझे पुकारेंगे पर मैं उनकी ना सुनूंगा। तब यहूदा के शहर और यरूशलेम के बाशिंदे जानेंगे और उन माबूदों को जिनके आगे वो बखूर जलाते हैं पुकारेंगे, पर वो मुसीबत के वक्त उनको हरगिज़ ना बचाएंगे। याद रखिए अजीज़ों कि जिन झूठे नबियों, झूठे लीडरों के पीछे लगकर आज मसीही कौम गुमराह हुई है, खुदावंद कह रहे हैं कि वो लीडरान, वो माबूद आपको हरगिज़ नहीं बचाएंगे और खुदावंद भी आपकी नहीं सुनेगा। दैट इज़ द पॉइंट। क्योंकि खुदावंद आपको अभी मौका दे रहा है। जब आप खुदावंद के मौके और खुदावंद के टाइम और खुदावंद की अपॉइंटमेंट को ठुकराएंगे तो खुदावंद आपके पुकारने को भी हरगिज़ नहीं सुनेगा। दिस इज़ वेरी सॉम्बरिंग थॉट, लेकिन ये खुदावंद के कलाम में लिखा है और खुदावंद का कलाम अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको खुदावंद इस प्रोग्राम की वसातत से अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। क्योंकि यिर्मयाह 11:14, यिर्मयाह के 11वें बाब की 14वीं आयत बहुत ही ज़्यादा सॉम्बरिंग है। फॉर मी इट वॉज़ वेरी हैवी एज वेल, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसी सोच को गालिबन बिब्लिकल सोच ना समझें। ताहम खुदावंद यूँ फरमाते हैं, बस तू उन लोगों के लिए दुआ भी ना कर और ना उनके वास्ते अपनी आवाज़ बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत में मुझे पुकारेंगे मैं इनकी ना सुनूंगा। खुदावंद अपने बंदों को जो उसके कलाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, यिर्मयाह को, आपको जो खुदावंद के कलाम की, खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं, उसके साथ वफादार और उसकी आवाज़ के ताबेदार हैं, बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, ऐसे लोग जो मेरी आवाज़ नहीं सुनते, जो मेरे शिनवा नहीं होते, जो मैं कहता हूँ उसको नहीं करते, उनके लिए दुआ भी ना कर, बिकॉज दे हैव मिस्ड माई अपॉइंटमेंट। उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट, उन्होंने मेरी टाइमिंग, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट्स को रद्द किया और अपने हवाले से मुझे चलाने की कोशिश की। अब उनकी आवाज़ मैं भी ना सुनूंगा। अजीज़ो, अगरचे ये बहुत हैवी वर्सेस हैं, तो भी आपको ये पहुंचाना, खुदावंद की आवाज़ को आपके गोश गुजार करना खुदावंद की मर्ज़ी है। यिर्मयाह के लिए भी ये बहुत हैवी थी और यिर्मयाह इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। यिर्मयाह कहते हैं यिर्मयाह 11:19 में कि मैं उस पालतू बर्रे की माने था जिसे ज़िबा करने को ले जाते थे और मुझे मालूम न था कि उन्होंने मेरे खिलाफ मंसूबे बांधे हैं कि आओ इस दरख्त को उसके फल समेत नेस्त करें और उसे जिंदों की ज़मीन से काट डालें ताकि उसके नाम का जिक्र तक बाकी ना रहे। आमीन। अजीज़ो, खुदावंद के बंदा यिर्मयाह के हवाले से और जो कलाम वो देता था, जो फल उसके मुंह में था, याद रखिए जो कुछ हम करते हैं और कहते हैं वो हमारा फल है। और उस फल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस फल में उन लोगों को जो उसके गिरदा गिर्द थे अपने गुनाह नज़र आते थे और खुदावंद की जजमेंट नज़र आती थी, उन लोगों ने यिर्मयाह को मारने का मंसूबा बांधा। याद रखिए, मैंने आपको शुरू के अबवाब में, शुरू के प्रोग्राम्स में ये बताने की कोशिश की कि यिर्मयाह कहाँ का था, किस इलाके का था, किस टाउन का था। आप अगर याद करेंगे तो आपको इल्म होगा कि हमने देखा कि वो अंतूती था, अंतूत के इलाके का था। और इस बाब में भी इसका जिक्र है 20वीं और 21वीं आयत में, 20th and 21st वर्स में। तो अंतूत जो है, याद रखिए कि वो लेविटिकल सिटी था, लावियों को वो शहर दिया गया था, लावी वहाँ पर रहते थे। आप जानते हैं कि यिर्मयाह जो थे वो लावियों के और ख़ास तौर पर हारून की नस्ल के काहिन थे। उसका बाप सरदार काहिन था। हमने देखा कि उसको खुदावंद के घर में खुदावंद की तौरेत मिली थी, जो उसने जाकर फिर साफन मुंशी के हाथ यूसिया बादशाह को दी और वो कौम जो है
वो कुछ देर के लिए खुदावंद के करीब आई यूशिया की सरबराही में। तो ये एक लेविटिकल प्रीस्टहुड फैमिली का चश्मो चराग है और उस सिटी में रहता है जहाँ पर लीवाइट्स रहते हैं, लावी रहते हैं, कायन रहते हैं, और वहाँ के लोग इसको मारना चाहते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो प्रीस्टहुड है, कहानत है, लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप है, वो करप्ट हो चुकी थी। क्या आज आप इस बात से एग्री करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ आवर लीडरशिप इज़ करप्ट? सारे नहीं, लेकिन बथेरे जो हैं वो पैसे के लिए ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। तभी तो ये बात मौजू लगती है कि इस कौम के लीडरान के हवाले से खुदावंद उस वक़्त भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि ये ज़बान से तो मेरी ताज़ीम करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो ना सिर्फ जनरल पब्लिक उनसे नालान थी। आप जानते हैं कि यिर्मयाह को क्या टाइटल दिया गया है? यिर्मयाह को वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। कहते थे कि ये बुरी खबर लाता है और ये अपनी कौम के लिए नोहा करता रहता है। तो ये अच्छा नबी नहीं है, ये अच्छा प्रॉफिट नहीं है। हकीकत में वही अच्छा प्रॉफिट था जो झूठी प्रॉस्पेरिटी के, झूठी तरक्की के बातें करते थे। वो दर हकीकत झूठे नबी थे। अजीज़ो, प्रॉस्पेरिटी, बरक़ात बेशक खुदावंद के लोगों की मीरास है, खुदावंद के लोगों की ख़ास ब्लेसिंग है, मगर वो ब्लेसिंग खुदावंद से दूर रहकर, खुदावंद की नाफरमानी करके, खुदावंद को अपने मुताबिक चलाकर हरगिज़ हासिल नहीं होती। इस खाम ख्याल को, इस खुश फहमी को, इस गलत फहमी को हमें दूर करने की ज़रूरत है। खुदावंद की बरक़ात को, ब्लेसिंग्स को हासिल करने का यही तरीका है कि हम खुदावंद की ताबेदारी करें, उसकी मर्ज़ी पर चलें। अगर आप खुदावंद को अपनी मर्ज़ी पर चलाना चाहते हैं तो आप जितनी मर्ज़ी दुनियावी बरक़ात फॉल्सहुड से, झूठ से हासिल कर लें, वो देर पा हरगिज़ नहीं होंगी। हाँ, मगर एक बात हकीकत है कि यिर्मयाह को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो खुदावंद का तल्ख मगर सच्चा मैसेज लोगों को दे रहा था। और आज भी जो तल्ख बात चाहे सच्ची हो वो खुदावंद के लोगों को, मसीही कौम को दे, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। जनरल पब्लिक भी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, लीडरशिप तो उसके ख़िलाफ़ होती ही है, उसकी अपनी फैमिली तक उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। अजीज़ों, 21वीं और 22वीं आयत यिर्मयाह 11 में से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि खुदावंद फरमाता है कि अनतूत के लोगों की बाबत जो ये कहकर के तेरी जान के ख्वाहां हैं कि खुदावंद का नाम लेकर नबूवत ना कर ताकि तू हमारे हाथ से ना मारा जाए। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख, मैं उनको सज़ा दूँगा, जवान तलवार से मारे जाएंगे, उनके बेटे बेटियां काल से मरेंगे और उनमें से कोई बाकी न रहेगा, क्योंकि मैं अनतूत के लोगों पर उनकी सज़ा के साल में आफत लाऊंगा। खुदावंद जजमेंट करेगा उस झूठी लीडरशिप की भी जो झूठ के चक्कर में मसीही कौम को, खुदावंद के लोगों को बरगश्ता करती है, गुमराह करती है। यिर्मयाह 12 में उसकी फर्स्ट 2 वर्सेस में बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं कि आए खुदावंद, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा। तो अभी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रविश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। तूने उनको लगाया और उन्होंने जड़ पकड़ ली, वो बढ़ गए बल्कि बरोमंद हो गए। तो उनके मुँह से नज़दीक पर उनके दिलों से दूर है। यिर्मयाह ये शिकवा कर रहे हैं कि शरीर हमें, बुरे लोग हमें क्यों बरोमंद होते हुए नज़र आते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी, मैं भी, जो खुदावंद के कलाम की पैरवी करने की, उसकी ताबेदारी करने की कोशिश करते हैं, अक्सर मुश्किलात का शिकार होते हैं। जबकि वो लोग हमें फलते फूलते नज़र आते हैं जो कि सतही बातें करते हैं, खुदावंद के कलाम की बातें मुंह से तो करते हैं लेकिन दिल उनके खुदावंद से दूर हैं। और यही बात यिर्मयाह पूछ रहे हैं इन आयात में। खुदावंद क्या कहते हैं? खुदावंद यिर्मयाह 12, 4 और 5 में बड़ा एक गहरा मैसेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अपने लोगों को जो खुदावंद की आवाज़ सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तैयार कर रहा हूँ ताकि वो आने वाले वक्त की सख्ती में प्रिपेयर्ड हों। जबकि वो लोग जो भी हमें वक्ती तौर पर बरोमंद होते हुए, फलते फूलते हुए नज़र आते हैं, वो लोग, वो सख्तियाँ, वो हार्ड टाइम्स,
वो पर्सिक्यूशन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझ में ये ताब कहाँ के सवारों की बराबरी करे। वो कह रहे हैं कि लोगों की बातों से अगर कोई नॉक ऑफ होकर डर जाएगा तो वो सवारों की, हॉर्समैन की कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि यू नो कि हॉर्समैन आर कमिंग, घोड़े और घुड़सवार आने वाले हैं। तभी तो पौलुस भी कलीसिया से शिकवा करते हैं कि तुम अभी तक दूध पीते हो, अब तो तुम्हें गोश्त खाने की ज़रूरत है। अजीज़ो, खुदावंद आपको आज के प्रोग्राम से अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे और अपनी आवाज़ का शिनवा होने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।